एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम नेहा है और मैं लखनऊ में रहती हूँ। और ये वीडियो ना आप लोगों की मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि ये आप लोगों से ही रिलेटेड है। तो अभी कुछ टाइम पहले मैंने आस्क मी क्वेश्चन वाला स्टोरी लगाया था अपने इंस्टाग्राम पे। तो मेरे को वही 5 से 6 हज़ार क्वेश्चन रिसीव हुए। पर अफसोस की बात है यार कि मैंने सिर्फ पढ़े, मुश्किल से बहुत ज़्यादा 500 क्वेश्चन ही पढ़े थे। और रिप्लाई तो मैं हमको लग रहा 20 ही दिए होंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी किए हुए थे। और क्या नाम है, इतने सारी मैं स्टोरी भी नहीं लगा सकती थी। तो मैंने सोचा कि इसका मैं ना Q&A वीडियो बना लूँगी। उसमें मैं जितने भी क्वेश्चन मेरे पास आए थे मैं उनका सबका रिप्लाई कर दूँगी। कुछ का मैंने पर्सनली भी रिप्लाई कर दिया था मैसेज के थ्रू, बट सबका नहीं हो पाया। 6,000 स्टोरीज़ कहाँ, 6,000 रिप्लाई पॉसिबल ही नहीं है इंसान के लिए ना। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आए थे जो रिपीट भी हुए थे, वो 2 टाइप के क्वेश्चन थे। वो एक था कि यूट्यूब जर्नी के बारे में बताओ, और मोनेटाइज़ हुआ कि नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन थे। और मतलब कैसे, कब स्टार्ट किया था, मतलब कितना टाइम लगा, तो ये भी सब पूछ रहे हैं। और कुछ हैं जिनको खुद स्टार्ट करना, तो वो गाइडेंस मांग रहे थे। सेकंड वाला क्वेश्चन ये था कि अपना स्किन केयर बताओ। तो मैं सोच रही हूँ कि इस वाले वीडियो में अपना मैं स्किन केयर जो पूछ रहे हो, जो कि इतना कुछ खास है नहीं, पर जो भी है थोड़ा बहुत, क्योंकि ना वो टीनेजर ही हैं जो पूछ रहे हैं, स्कूल की बच्चियाँ हैं, बच्चे भी हैं। तो मैं सोच रही हूँ वो पहले मैं बता देती हूँ, बाकी का मैं बाद में बताऊँगी, क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाएगी ना, तो आप लोग भी बोर हो जाओगे। मैं छत पे जा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ना ये कौवा बहुत बोल रहा है, इसकी आवाज़ बहुत आ रही है। तो इसके लिए ना, जो स्किन केयर का पूछा था, इसके लिए शुरू से शुरू करते हैं। तो जब मैं टीनेज थी, जब स्कूल में थी मैं, तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा पिंपल्स होते थे, बहुत, मतलब हद से ज़्यादा। मतलब मेरे लिटरली पूरे फेस में कहीं जगह नहीं बची हुई थी। यहाँ तो कुछ कुछ पिंपल यहाँ कान के अंदर हो जाते थे, इतने मतलब बेशरम पिंपल थे। और ऐसे नहीं थे कि हाँ नॉर्मल वाले हो, उसमें से पता नहीं कुछ खून जैसा, और क्या नाम है, मतलब खून तो निकलता ही था। और क्या नाम है, वो गंदा सा लगता था यार बहुत, वो पीला वाला जो होता है वो सब निकलता था बहुत, एकदम जैसे घिनौना नहीं होता चेहरा, वैसा लगता था, बहुत बहुत घिनौना लगता था। मैं खुद परेशान हो जाती थी कि इनको कैसे। और मैं इतनी हत्यारिन टाइप की थी कि मैं उसको ऐसे ऐसे किया करती थी, फोड़ा करती थी। मेरे को इरिटेशन होती थी कि ये क्यों है, ये क्यों है, तो मैं ऐसे ऐसे उसको फोड़ा करती थी। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और ऑब्वियसली इतना सब कुछ होता था, तो फिर स्कूल में भी बहुत बुली किया जाता था इस चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा ही हुआ था। तो मुझे ना जो जो सजेस्ट करता था, घरेलू हो गया, फिर कुछ कॉस्मेटिक से रिलेटेड कुछ अगर मंगवा के लगाना हो, क्रीम वगैरह, तो मैं सब ट्राई करती थी। सब कुछ जो मेरे बस में होता था मैं सब ट्राई करती थी, किसी तरह से ये ठीक हो जाए बस। ऑब्वियसली कौन नहीं चाहता कि उसकी स्किन अच्छी हो जाए यार। कुछ नहीं फ़ायदा करता था, कुछ भी फ़ायदा नहीं करता था। और 1-2 चीज़ें ऐसा भी नहीं है फ़ायदा की हैं, पर यार स्कूल में थे मेरी, वही 3:30 बजे छुट्टी होती थी। उसके बाद आने के बाद ही तुरंत मेरा ट्यूशन होता था, क्योंकि 3 बजे हुई छुट्टी, पैदल पैदल हम लोग घर आते थे। 1 किलोमीटर की दूरी पे मेरा घर है, सॉरी 1 किलोमीटर की दूरी पे मेरा स्कूल है। तो वहाँ से आधा घंटा, अगर 20 मिनट की भी रास्ता है ना, तो सारे ग्रुप में बच्चे आते थे। उनमें से आधे बच्चों की तो शादी हो गई, बच्चे हो गए, सब चले गए अपने अपने घर। हाँ, बस इक्का दुक्का बच्चे हैं, इंक्लूडिंग मी। तो बहुत सारे लोग भी होते थे, तो वही बातें बातें करते करते कहो 40 मिनट लग जाए, 50 मिनट लग, कहीं रुक गए बाई चांस। फ़िलहाल हम जिस रास्ते से आते थे वहाँ पे पेड़ वेड़ बहुत लगे होते थे, बैर के जो खाई जाती है, तो हम लोग वहाँ पे रुक जाते थे बैर तोड़ने के लिए। अगर वहाँ पे रुक गए तो 1 घंटा गया। तो वह आते आते टाइम भी हो जाता था, तुरंत ट्यूशन भाग जाओ। उसके बाद वहाँ से आओ, फिर क्या स्किन केयर का क्या करो भगवान, मतलब इंसान थोड़ी देर खेलेगा, बच्चे ही थे उस टाइम पे, सो जाएगा, स्किन केयर कहाँ से कर लेगा। तो उसमें से हाँ, तो कुछ चीज़ें फ़ायदा की थी, पर मैं रेगुलर बेस पे उनको कर नहीं पाई, तो नहीं हुआ। फिर उसके बाद में ना बहुत ज़्यादा मुझे ना, तो मुझे इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं थी इन चीज़ों से, मुझे तो मज़ा आती थी फोड़ने में। पर सामने से लोग जब बुली करते थे स्कूल टाइम में भी, बहुत ज़्यादा मुझे लिटरली मेरे फेस पे ही कह देते थे लोग, पता नहीं क्या क्या, मैं बोलना भी नहीं चाहूँगी वो शब्द। तो फिर
मैंने फिर मेडिकल ट्रीटमेंट लेने का सोचा। मेरी क्लास में एक और लड़की थी, स्कूल टाइम में की बात कर रही हूँ मैं, तो उसने भी मेडिकल ट्रीटमेंट लिया था। मैं उसको देखा-देखी मैंने भी लिया, बट मैंने किसी को बताया नहीं। उसने बता के किया था कि हाँ, मेरा मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, पर मैंने किसी को बताने नहीं दिया। ये मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। तो फिर जब तक ट्रीटमेंट चला तब तक सब ठीक हो गए थे सब, बट उसके बाद जहाँ ट्रीटमेंट एंड हुआ फिर से आ गए, फिर से वैसे ही हो गया। कोई मतलब, इतना पैसा खर्चा करने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। उसके बाद ना मैंने कसम खा ली थी कि बस बहुत हो गया, अब तो मैं कुछ नहीं करने वाली, कुछ भी, चाहे कितना भी हो, कितना भी हो। और वही हमको लग रहा है 11th स्टैंडर्ड तक मुझे पिंपल हुए हैं। फिर जब मैं 12th में गई, अचानक से मेरे सारे पिंपल अपने आप गायब। मेरे को कहीं नहीं होते, कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं है, अपने आप गायब हो गए। आज अगर लाइक जैसे पीरियड्स के डेट तक चल रहे होते हैं तो नॉर्मल लड़की का तो नहीं पता, पर मेरा तो 1 हफ़्ते पहले पीरियड्स के दौरान मुझे कोई पेन वेन नहीं होता फर्स्ट डे के अलावा, बट उसके 1 हफ़्ते पहले से मुझे इतना दर्द होता है कि मैं पागल हो जाती हूँ और मेरे मुँह के अंदर छाले पड़ जाते हैं, प्लस मेरे पिंपल आते हैं, इक्का दुक्का, ज़्यादा नहीं। इसी टाइम में पिंपल्स होते हैं, बाकी बॉडी पिंपल्स भी होते हैं, यहाँ पे मेरे पिंपल्स आते हैं, यहाँ पे, तो उस टाइम पे आते हैं, पर उसके अलावा मुझे आज नहीं होते। बट अब प्रॉब्लम ये हुई कि पिंपल्स तो चले गए, पर उनके निशान रह गए। निशान का मैं क्या करूँगी? और जो मतलब लोगों ने मेरे पूछा है, कुछ का डायरेक्ट मैसेज आया था मेरे पास कि मुझे बहुत ज़्यादा पिंपल हो रहे हैं, अगर आपके होते थे, क्योंकि मैंने स्टोरी लगाई थी तब उसमें पूछा गया था, कुछ क्वेश्चन था, तो उसमें मैंने पिंपल्स का जिक्र किया था। तो उन्होंने पूछा कि आपके ठीक कैसे हुए थे, मुझे भी बताइए। तो इसका मैं बता देती हूँ, कोई बहुत महंगा नहीं, घर में ही है, घर का सामान है, घर में ही मिल जाएगा सब कुछ। तो तुम लोगों को होगा कुछ, ये मैंने भी यूज़ किया है। जब क्या नाम, उस ये क्या है, अब ये काटती बड़ी तेज़ है, इधर मत आना। हाँ, तो मतलब जब मेरे पिंपल्स हो रहे थे तभी मैं यूज़ करती थी, तो वो फ़ायदा करता था, बट रेगुलर बेस पे नहीं कर पाती थी तो नहीं हो पाता था। और जब पिंपल्स ख़त्म हो गए तो डार्क स्पॉट जब पड़ गए थे तो तब भी वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा किए थे, पूरे डार्क स्पॉट मेरे हटवाने। देख तो मेरे को आज तुम ढूंढ दो मेरे चेहरे पे, एक निशान भी ढूंढ दो, नहीं है, होगा ही नहीं कोई। और अगर मैं उस टाइम पे, मेरे पास फ़ोटो एक भी नहीं है कि उस टाइम पे फ़ोटो, इसलिए यार फ़ोन वगैरह नहीं होता था, अगर होता भी होगा तो इतना क्लियर भी दिखता नहीं होगा। तो मैं दिखाती तुम्हें, तुम खुद सोचो कि ये दोनों अलग हैं। तो तुम्हें क्या करना है, देखो, हर घर में होता है वो वाली, वो जो दाल होती है जो फेस कलर की होती है, ऑरेंज कलर की, मसूर की, बिना छिलके वाली जो दाल होती है, तुम्हें वो लेना, ठीक है। थोड़ी सी इतनी सी, ज़्यादा मत कर लेना, ठीक है, इतना सही करना, ठीक है। और कच्चा दूध होता है, रात, अभी तो देखो यार, अभी गर्मी हो रही है तो कच्चा दूध बहुत जल्दी फट जाता है, तो अगर रात में तुम उसको उसमें डाल देना, ठीक है, 2 चम्मच दूध और क्या नाम, थोड़ी सी मसूर की दाल, उसको सोक करने के लिए रख देना, ठीक है। पर उसको फ्रिज में रखना, क्योंकि अगर तुम बाहर रखोगे तो रात भर में वो फट के पता नहीं क्या बन जाएगी। ठंडियों की बात अलग है, ठंडियों में नहीं होता ऐसा, बट गर्मियों में वो फट जाएगी। तो तुम्हें ना उसको फ्रिज में रखना, सुबह तक वो सोक हो जाएगी पूरी तरीके से, एकदम बड़ी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। उसको तुम्हें दरदरा पीसना, एकदम पेस्ट नहीं बनाना, दरदरा होना चाहिए, जैसे स्क्रब नहीं होता, स्क्रब में हल्के हल्के से पार्टिकल्स होते हैं। तो पता उसके बाद में उसको फिर सुबह जब होना अपना फेस अच्छे से धुल लेना, ठीक है। उसको लगाना, वो लगेगी नहीं, मुझे पता है, वो चिपकती नहीं है फेस पे, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो तुमको ना ऐसे ऐसे दबा दबा के पूरे भर में लगाना है, ऐसे ऐसे करके सब जगह पे, यहाँ पे भी लगा, डार्क सर्कल की जगह पे लगाना, डार्क सर्कल में भी अच्छे से काम आता है, अच्छे से लगा लेना, ठीक है। और वो जब सूख जाएगी तो तुम्हारा फेस एकदम हार्ड हो जाएगा, एकदम ऐसे से हो जाएगा। इससे पहले छू के देख लेना कि हार्ड हो गया कि नहीं। तो बाद में हाथ में लेना थोड़ा सा पानी, उसको ऐसे ऐसे नॉर्मल पानी लेना, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, ऐसे ऐसे करना, ठीक है। और फिर धीरे 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 से स्क्रब किया जाता है, स्क्रब की तरह ऐसे ऐसे पूरे फेस में ऐसे रगड़ लेना। तुम्हारे डार्क स्पॉट जो होंगे वो तो जाएंगे ही, पर अगर तुम्हारे पिंपल्स हैं तो
जब तुम स्क्रब करना तो ज़्यादा ज़ोर मत लगाना, हल्का हल्का स्क्रब करना। अगर डार्क स्पॉट है तो थोड़ा सा ज़ोर लगा के करना, तो ऊपर से जो डेड स्किन होती है ना वो निकल जाएगी उससे, और ये 100% काम करेगा। क्योंकि मेरे मेरे को बहुत सारे लोगों ने अभी अभी तो तुम लोगों ने पूछा सोशल मीडिया पे, जब मैं आई हूँ उससे पहले जब मैं सोशल मीडिया पे नहीं थी तभी मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स लोगों को ये सजेस्ट किया, उन लोगों को ये चीज़ मतलब फ़ायदा की है। तो अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो सच बताऊँ यार, पहले मुझे सिर्फ यूट्यूब का प्लेटफॉर्म संभालना पड़ता था, बट अब मुझे इंस्टाग्राम का भी संभालना पड़ता है। भाई मेरे को सांस लेने के टाइम में तुम स्किन केयर बोल रहे हो, स्किन केयर? अरे एक तो मैं अपने देखो घर में बड़ी हूँ, मुझे घर का भी काम देखना पड़ता है, चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं घर का काम तो करना पड़ेगा। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ मैं, मुझे करना ही पड़ेगा चाहे मैं कुछ भी करूँ, ठीक है। तो उसमें फिर ये उसके उसमें से मुझे अपने यूट्यूब और इंस्टा के लिए टाइम निकालना पड़ता है, ठीक है। अब इसमें मैं अपने स्किन केयर का कैसे टाइम निकाल लूँ? मेरे पास मतलब कोई देखो ना ही टाइम है, और जब टाइम ही नहीं होता इतना इंसान थक जाता है कि इच्छा भी नहीं होती कि हाँ चलो कुछ लिपा पोती करे चल के, बिल्कुल मन नहीं होता। पता मेरे फ़ोन की कैमरा क्वालिटी सही नहीं, बात तो सबको पता है, ठीक है। तो ना चाहते हुए भी मैं सुबह नहीं शूट कर पाती हूँ। मैं दोपहर में 12 से 1 के बीच में शूट करती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे लाइट एकदम सही आती है, जो सनलाइट होती है वो सामने से सही आती है, मेरे फ़ोन में दिखता है सही से। तो मेरी मजबूरी है कि मैं 12 से 1 के बीच में शूट करती हूँ, और 12 से 1 के बीच में ना गर्मी पीक पे होती है, मेरा पूरा घर सब कूलर में रहता है, और मैं यहाँ गर्मियों में खाना बना रही होती हूँ, पर मेरी मजबूरी है, मुझे करना ही पड़ता है, क्योंकि मेरे ऑडियंस मेरे को बोलती है कि आप ये बनाइए, आप ये बनाइए। तो भाई अब आप लोगों का कहना तो मानना ही पड़ेगा, आप लोगों ने इतने आगे तक मुझे सपोर्ट किया है, और मैं उम्मीद रखती हूँ कि आगे भी आप सपोर्ट करेंगे। तो ऊपर से भाई मेकअप करके बनाओ वीडियो, तुम्हारा दिमाग खराब है? इतनी गर्मी भाई, पता है मैं किचन में जाने से पहले मुंह में वो जो नवरत्न वाला ठंडा वाला पाउडर होता है वो ऐसे ऐसे करके जाती हूँ कि गर्मी ना लगे। पर फिर भी यार बहुत लगती है, बहुत ज़्यादा लगती है। ये लड़कियाँ रिलेट कर पाएंगी इस चीज़ से, लड़के तो स्पेशल, क्योंकि ये जो मेकअप वाला कमेंट है ना ये लड़कों का ही होता है, लड़कियाँ नहीं करती। लड़कियाँ मेरी ऑडियंस जो है इक्का दुक्का छोड़ के एक दो है वो जो निब्बियाँ नहीं छोटी छोटी होती हैं, या फिर वो लड़कियाँ, मैं बता रही हूँ वो लड़कियाँ हैं जो अपने इंस्टाग्राम पे लाइक, देखो मैं किसी को कुछ कह नहीं रही हूँ, ठीक है, पर मैंने देखे उनके प्रोफाइल, लाइक वो लिपसिंग वाले वीडियोस बनाती हैं या फिर डांस वाली वीडियोस बनाती हैं, ठीक है, मेकअप वाले। तो उनका कंटेंट नहीं चल रहा, जबकि उनकी कैमरा क्वालिटी वगैरह सब कुछ अच्छी है और उनके स्किल्स भी बहुत अच्छे हैं। पर वो जब मेरे वीडियोस देखी तो वो होता नहीं, मैं खुद लड़की हूँ, देखो मेरे अंदर भी जलन है, जलन हर लड़की के अंदर होती है, ठीक है। तो वो थोड़ी सी जेलसी दिखाने के लिए मेरे कमेंट सेक्शन में उल्टा सीधा बोलने लगते कि हाँ कुछ तो आता नहीं है, खाना बना के फेमस हो जाए, अभी यही कर ले, अगर तेरा खाना तेरी तरह ही टट्टी है, ऐसा ऐसे कमेंट करती। वो छोटी छोटी बच्चियाँ होती हैं। अब देखो मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुम अपनी एज से काफ़ी छोटी लगती हो, तो मैं भी वो उनको लगता हो कुछ छोटे हैं, अपनी एज का समझती होंगी मुझे, तो वो ऐसा ऐसा मेरे को कमेंट करती हैं कि तू यही कर लेना, यही करके फेमस हो जाए। तो वो जेलसी साफ साफ दिखती। बाकी इक्का दुक्का को छोड़ के मेरी ऑडियंस जो भी लड़कियां हैं, फीमेल ऑडियंस है मेरी जो, तो बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्ट है। मेरे पास डेली अलग अलग जगह से मैसेजेस आते हैं, कहीं देहरादून से, कहीं हिमाचल प्रदेश से, कहीं कर्नाटक से, कहीं चेन्नई से, कहीं मुंबई से, दिल्ली से, उड़ीसा से, असम से, कोलकाता, ऐसे ऐसे जगह से मैसेज आते हैं। और थोड़ी इतने इतने पैराग्राफ मैसेज आते हैं मेरे को कि हाँ आपकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती है, आप बहुत अच्छे लगता है, आपका खाना बहुत अच्छा लगता है, आप सिंपल वे में बहुत अच्छी चीज़ें बनाती हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब देख के, और एक ना मोटिवेट हो जाती हूँ कि हाँ, अगर थोड़ा बहुत डिमोटिवेट होने लगती हूँ कि नहीं यार थक गई हूँ, गर्मी हो रही, आज नहीं बनाऊँगी, तो इनका मैसेज देख के ना फिर एकदम से एनर्जी आ जाए कि नहीं यार बनाऊँगी। आज मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, क्योंकि आज बहुत गर्मी हो रही थी, बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रही थी, हद से ज़्यादा। आज मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। एक लड़की का देहरादून से मैसेज आया, इतना बड़ा पैराग्राफ आया लड़की का मैसेज, मैंने देखा, मेरे अंदर एनर्जी आ गई कि नहीं मैं बनाऊँगी, अब मैं बनाऊँगी। और जब से ना ये दो प्लेटफॉर्म मैंने संभाले ना, मुझे एक प्रॉब्लम हुई है मेरे फेस पे, मेरे डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा हो गए हैं। पहले मैं इतना ज़्यादा फ़ोन यूज़ करती नहीं थी, ठीक है ना, बट अभी जब इस फील्ड में आई हूँ तो भाई ऑब्वियसली यार यूज़ करनी पड़ेगी, काम भी नहीं चलेगा ऐसे। ये जो लाइन मैं आगे बोलने जा रही हूँ ये उन लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे फूड कंटेंट क्रिएटर ने मुझे फॉलो किया, जो कि अभी जिनका भी चैनल ज़्यादा चल नहीं रहा, या फिर ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है, या फिर अभी नया नया बनाया है। मैं उनको ये बात बोलना चाहती हूँ कि मुझे पता है यार बहन, ये सब चीज़ें कितनी, जब मैं खुद करती हूँ तो मुझे पता है बहुत डिफ़िकल्ट होती है, ऐसे हीट के सामने इतनी गर्मी में आंखें एकदम झुलस जाती हैं।
तो अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है तो मैं तुम्हें एक सजेशन देती हूँ, मैं यूज़ करती हूँ तो वो काफ़ी अच्छा। अभी मैं जाती हूँ, वो नीचे है, ठीक है, फ्रिज में रखा हुआ है, तो अभी मैं नीचे जाऊँगी तब मैं तुम्हें बताऊँ। ये मैंने मीशो से परचेज़ किया था। आइज़ रोलर। भाई जब एडिटिंग करने के बाद आँखें जब जलती हैं ना, या फिर किचन से निकलने के बाद जब शूट होता है, बहुत सहारा है ये, बहुत ज़्यादा रिलीफ देता है। अगर इसको परचेज़ करना होगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसका लिंक दे दूँगी, क्योंकि बाहर ये थोड़ा महंगा मिल रहा है, ऑनलाइन सस्ता मिल रहा है। यहाँ से है, वेट, ये देखो यहाँ से है। यहाँ से तुमको पानी ऐसे ऐसे एक कटोरे में पानी डालना, उसको ऐसे ऐसे दबाना, इसको, इस पर पानी भर जाएगा। उस पानी में एलोवेरा जेल मिला लेना थोड़ा सा, या फिर गुलाब जल, दोनों में से कोई एक मिला दे, फिर दोनों मिलाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसको ऐसे ऐसे रब करना। और प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें तो मैं कुछ नहीं कर रही, अब कुछ नहीं कर रही, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है अपने स्किन केयर का, बिल्कुल। कभी होगा टाइम तो मैं ज़रूर करूँगी, पर अभी मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। और मेरे घर में जो भी, या तो राशन मेरे पापा लाते हैं या तो मेरा भाई लाता है, वो जो साबुन ले आते हैं, जो भी ले आते हैं, मैं यूज़ कर लेती हूँ। मेरे कोई नखरे नहीं है कि मैं ये करूँगी या फिर ये करूँ, क्योंकि मेरी स्किन पर उसका कोई असर नहीं पड़ता, वो जैसी है वैसी रहेगी, तो मैं क्यों इतना पैसा खर्चा करूँ, या इससे अच्छा उतने पैसे में कुछ खा लूँ जाके, ठीक है, इतना फालतू का खर्चा नहीं पड़ता, और ना ही मेरे पास इतने फालतू पैसे हैं। मैं ऐसी हूँ, मैंने बचपन में जितने भी अपनी स्किन प्रॉब्लम झेली है, अब मुझे वैसा, अरे यार ये, अब ऐसा कुछ होता नहीं है तो बहुत अच्छे, नहीं तो फिर मेरे आधे पैसे तो मेरे मुंह पे ही चले जाते हैं, मुझे लग पता है। कोयल बोली। घर में पेड़ पौधे लगाने का ये बहुत है कि चिड़ियों की आवाज़ आती रहती है, पर कभी कभी बहुत इरिटेट भी कर लेती है। जैसे कि ये वो कौवा है, वो कौवा जब भी नहीं, मैं तुमको नहीं कह रही हूँ, जब भी मैं शूट करती हूँ तब भी बोलता है, बहुत इरिटेट करता है वो कौवा। और इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी ये चाहिए होगा तो लिंक मैं दे दूँगी, अगर चाहिए होगा कमेंट में मुझे बता देना। और आगे जो क्वेश्चन मुझे पता है, मैंने एक ही टॉपिक पे सब बकवास कर दी है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोग वीडियो लॉन्ग देखते नहीं हो, कोई नहीं देखता, किसी के पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है, मैं खुद मानती हूँ, मैं खुद नहीं देखती हूँ। तो और भी जो पूछा यूट्यूब से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, मैं नेक्स्ट वाले में बता दूँगी, ठीक है। अभी तो इसका यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। चलो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सपोर्ट करते रहो यार। अपने घर में सबसे मेरा चैनल सब्सक्राइब कराओ यार। तुम्हारे घर में, एक घर में कम से कम 4-5 फ़ोन तो होंगे, ये 4-5 फ़ोन में सबसे सब्सक्राइब करवाओ यार, मेरा चैनल ग्रो करवाओ। मैं नहीं जानती भाई, इस साल तक मेरा चैनल ग्रो करवाओ। मैं मम्मी, प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट करिए मुझे, हाँ। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।